रीवा में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। ऐसे में यहाँ के शामशा मेडिकल कॉलेज में संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें कई सुविधाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम उसके कैंपस में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि ये संजय गांधी का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसकी बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि लगभग 5 मंजिला ये बिल्डिंग है, इमारत है। नीचे ग्राउंड फ्लोर को मिला के 6 मंजिला ये इमारत होती है और इसमें कई सुविधाओं से लबरेज होकर तमाम चीजों को यहाँ स्थापित किया गया है। मशीनरी की अगर बात की जाए तो इसका पूरा का पूरा यहाँ जांचों का जो जिम्मा है वो HSCL को दिया गया है और जब से HSCL ने इसका जिम्मा संभाला है तब से ही जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की उसमें और बेहतर परिणाम यहाँ पर सामने आए हैं। इसके लिए जो मशीनरी है वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने से लेके ब्लड की जांच रिपोर्ट देने तक की पूरी जो जिम्मेदारी होती है उसे बखूबी निभाती है। एक समय की अगर बात करें तो पहले के समय में जब लगभग 3 से 4 दिन का समय या यूं कहिए 2 से 3 दिन का समय ब्लड की रिपोर्ट आने में लगता था, लेकिन अब जो मशीन यहाँ पर लगी है HSCL के माध्यम से, जिसको वो देख रही है, उसके माध्यम से यहाँ पर जो समय लगता है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे में ही जांच रिपोर्ट जो होती है ब्लड सैंपलों की आ जाती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि आपको इलाज तुरंत मिल जाता है, आपका इलाज शुरू जल्दी हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मरीज का जो पेशेंट होता है उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। उन मशीनों से एक ही स्थान पर ये तमाम जांचें हो जाती हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह की मशीनें हैं और किस तरह से यहाँ पे काम होता है। मरीज को इलाज जल्द मिले, बेहतर मिले और अगर निःशुल्क मिले तो बात ही कुछ और होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा के संजय गांधी अस्पताल की। यहाँ मरीजों को अब अपनी जांच कराने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ता है। मरीज अपना सैंपल HSCL के द्वारा संचालित CCL लैब में देते हैं और महज 1 से 2 घंटे के अंदर ही उसको उसकी रिपोर्ट मोबाइल पर उपलब्ध हो जाती है। ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार की सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मुहिम रंग ला रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल की कार्यप्रणाली के चलते प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में बड़े और आवश्यक सुधार देखने को मिल रहे हैं। तो आपको हॉस्पिटल का नजारा दिखाना चाहेंगे और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये लैब है, केंद्रीय प्रयोगशाला सेंट्रल क्लिनिकल लैब, इसके माध्यम से सबसे बेनिफिट वाली बात ये होती है, CCL ये लैब है और इसके माध्यम से ये होता है कि तुरंत जो टेस्ट किए जाते हैं वो 1 से 2 घंटे के अंदर ही उसकी रिपोर्ट आ जाती है। हम थोड़ा सा आगे चल के इसके बारे में जान भी लेते हैं आखिर किस तरह से यहाँ पर ये काम होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है। कोई भी व्यक्ति आता है जो पर्चा लिखा के लाता है, जांच लिखा के आता है, उसके खून की जांच होती है और यहाँ से ये सुविधा भी होती है कि यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो अब बेड पे चला भी जाता है। अगर पेशेंट आ नहीं पाता तो वहां से भी सैंपल कलेक्ट करके वो यहाँ पर लेकर आता है। उसके बाद यहाँ पे उसकी एंट्री होती है, रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद क्या प्रोसेस होती है हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। सर, क्या क्या प्रोसेस होती है इसके बाद? हम पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर असेसनिंग होती है, फिर जो पेशेंट का सैंपल होता है उसका सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर हम अलग अलग लैब्स में उन सैंपल्स को भेजते हैं। जैसे CBC का सैंपल पैथोलॉजी लैब में जाता है, वहाँ पर CBC सेल काउंटर मशीन्स हैं, वो भी इम्पोर्टेड है हमारी, वहाँ पर मशीन का सैंपल लगता है और फिर जैसे भी पैरामीटर्स आते हैं उसको डॉक्टर्स बैठ कर ऑथेंटिकेट करते हैं और हम रिपोर्ट दे देते हैं। हमने सारे जो सैंपल्स हम इकट्ठे करते हैं वो हम उसकी डबल एंट्री करते हैं। एक एंट्री हमारे CRM सॉफ्टवेयर में होती है और एक एंट्री हम मैनुअली रजिस्टर में भी करते हैं। जैसे सपोज वो सैंपल जो आप देख रहे हैं ऊपर, वो QNS सैंपल्स हैं, मतलब क्वांटिटी नॉट सफिशिएंट सैंपल्स हैं। उसके भी हमने रजिस्टर मेंटेन किए हैं। रजिस्टर मेंटेन क्यों है? हमारा जो टीम है वो इमीडिएटली पेशेंट को फोन करती है कि आपका खून कम आया है, इसलिए जांच नहीं हो पाएगी। उसको फोन जाता है, वो आके फिर से हमको सैंपल देता है, हम कंसर्न डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। जी, यहाँ मतलब पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसकी सैंपलिंग की पूरी जांच हो जाती है कि खून किस तरह का है, भाई दोबारा तो नहीं लेना, तमाम चीज। ये मशीनें काय की हैं सर? ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें सीरम सेपरेट किया जाता है और उसके बाद लैब में भेजा जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री के जो जितने भी सैंपल्स हैं या माइक्रोबायोलॉजी के जो सैंपल्स हैं उनके सीरम हम सेपरेट करके कंसर्न। 2 मशीनें लगी? ये 2 मशीनें, ये छोटी है, ये 2 बड़ी हैं। कितने सैंपल आ जाते हैं सर एक बार? इसमें 26 इन दोनों में 26 आते हैं, इसमें शायद 11 या 10 आते हों।
यानी कि 50 से 60 सैंपल आराम से एक बार में हो और हर जो साइकिल होता है वो 3 मिनट का होता है, तो हम कंटिन्यूसली उसको सेंट्रीफ्यूज कर करके कंसर्न डिपार्टमेंट में पहुंचा देते हैं। सर, ये ऑनलाइन भी यहाँ कुछ प्रोसेस चल रही है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसको बड़ा आसानी से लोगों से बात करने का, ये बात कभी हो जाती है, डॉक्टरों से करना चाहें तो कर सकते हैं? हमारे इनफैक्ट ग्रुप्स बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स और हमारी टीम के ग्रुप्स बने हुए हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है या कोई भी रिपोर्ट अर्जेंट चाहिए होती है, वो हमको ग्रुप में भेजते हैं, हम तुरंत उसको वो क्या ऑथेंटिकेट करवा के उनको रिपोर्ट दे दी जाती है। और कुछ केसेस में जैसे किसी का ओटी होना हो, उनको अर्जेंट केसेस चाहिए तो विद इन 5 मिनट्स हम रिपोर्ट ऑथेंटिकेट 5 मिनट में रिपोर्ट मिले। सर, ये काय की लैब की रूम है? ये हमारे सेल काउंटर्स हैं, ये सीबीसी मशीन, इससे रिजल्ट, ये भी सारी इंपोर्टेड मशीन है, इससे सीबीसी के रिजल्ट्स आते हैं। और कुछ डॉक्टर्स अंदर बैठते हैं, वो पीएस कमेंट और मलेरिया भी करते हैं। तो ये 4 मशीनें हमारी जो हैं सीबीसी मशीन है। इसमें सर कितनी देर में क्या काउंट हो जाता है? इसमें सारे सीबीसी के पैरामीटर्स आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी। मतलब मैं टाइमिंग आई वुड से कि ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, मतलब 3 मिनट वहां लगे किसी एक जांच में, 1 मिनट यहाँ लगा, 4 मिनट, और 5 से 7 मिनट में ये पूरे का पूरा प्रोसेस हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ से सैंपलिंग होने के बाद, इसके बाद आगे क्या? आगे ये है माइक्रोबायोलॉजी हमारा सेंटर, जहां पर हम स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं। ये रैपिड किट से हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे HPSAG हो गया, HIV हो गया, HCV हो गया, ये टेस्ट हम रैपिड किट से करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद तो जो सैंपल्स हैं वो बायोकेमिस्ट्री लैब में चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सैंपलिंग होती है, और इन सैंपलिंग के बाद लगातार आगे पार्ट टू पार्ट हम चल रहे हैं। देखिए, एक सैंपल आया है, 3 मिनट शुरुआत में लगे, 1 मिनट उसकी और जांच हुई, उसके बाद उसकी प्लेट्स पे तमाम चीजें हुई, और उसके बाद ये यहाँ पर देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री लैब है। और यहाँ पर फाइनली मशीनों से जो हम बात कर रहे थे, जल्द से जल्द जो आंकड़ा मिलता है वो यहाँ पर तुरंत ही आ जाता है। अरे वाह सर, सर ये तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ पे। तो ये कौन सी मशीन है अनुराग सर? ये सेल काउंटर मशीन, सॉरी सेल काउंटर बोल रहा हूँ, इम्यूनो ऐसे मशीन है, इसमें विटामिन और थायराइड प्रोफाइल की हम जांच करते हैं। ये वाली? ये सारी इम्पोर्टेड मशीनें हैं, ये अमेरिका से हमने इम्पोर्ट की हैं। अभी तक किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ये मशीनें अवेलेबल नहीं थी, सब इंडियन मशीन या दूसरे कंपनीज की। बैकमैन कूल्टर इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज द बेस्ट। ये मशीन में होता क्या है, थोड़ा सा आगे देखेंगे। इसमें क्या, इसमें सैंपल लगाया, इसमें सैंपल लगाया, ये सैंपल पिपेटर जो है, जिसमें सैंपल हम रखते हैं पेशेंटों का, उस सैंपल को जब हम रैक में अपने लगाएंगे तो मशीन ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगी अंदर और टेस्ट डन कर देगी। उसमें टेस्ट लगने के बाद जो है तो हमारे कंप्यूटर के द्वारा लाइएस के माध्यम से पेशेंट के पास जो इसमें कितने सैंपल लग जाते हैं? एक बार में करीबन एक रैक में 4 सैंपल लगते हैं। ऐसे हम 12, 14, 18, 20 जितने रैक हैं अपने पास, कितनी देर में आ जाता है? करीबन 45 मिनट समय। 45 मिनट में है ना? कंप्लीट टेस्ट आने में 2 घंटे लग जाते हैं। मशीन रन कर देती है 45 मिनट में, पर पूरा एलाइस तक जाने में 2 घंटे का। आपका नाम भी बता दीजिए। सुभाष चंद्र सिंह चौहान। जी हाँ, सुभाष देखिए बता रहे थे। उसके बाद दूसरी एक और मशीन है यहाँ पर। सर ये अनुराग सर जी, बायोकेमिस्ट्री मशीन है। बायोकेमिस्ट्री जी, बायोकेमिस्ट्री। इसमें जो हमने बाहर नाम पढ़ा जिसका, बायोकेमिस्ट्री, ये क्या होता है सर? इसमें बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT, RFT और लिपिड प्रोफाइल और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सारे टेस्ट होते हैं इसमें। तो इसमें हम 1 घंटे में एक्चुअली 700 सैंपल्स रन कर सकते हैं। 700 सैंपल 1 घंटे से 1 घंटे में। अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ हम 200 चला रहे हैं, बट हम चाहें तो 700 सैंपल हम इकट्ठे रन कर सकते हैं। हम दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, थोड़ा सा हमारे साथी को कहूंगा मैं आगे आइए, आप यहाँ रैक देखिए, थोड़ा सा आके इनको दिखाइए, यहाँ पर दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये सैंपलिंग की रैक है, और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लड के सैंपल रखे हैं एक एक उसमें। यहाँ पर हम हिंदी भाषा में कहें परख नली जो होती थी, तो उसमें ये रखे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बार में कितने बताया सर? 700 रैक, 700 टेस्ट एक बार में लगा सकते हैं। रैक है, ऐसे करते करते यहाँ से देखिए, ये यहाँ लगाते जाएंगे पीछे इसको, और यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ से अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद ये यहाँ से इधर कलेक्ट होंगे। और जिस हिसाब से मशीन चल रही है, ये मशीन जो घूम रही है, इसी रोटेशन में यहाँ से वो एक एक आगे लेते जा रही है, और यहाँ से वो अपने हिसाब से चेक करते जा रही है। हर ड्यूरेशन से, हर रोटेशन से वो उसको चेक करती जा रही है। और एक बार में, मतलब या यूं कहें 1 घंटे के अंदर 700 टेस्ट हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं शुरुआती दौर में 5 से 7 मिनट का समय लगा। इस मशीन में जो 45 मिनट लगे उसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ 1 घंटे में 700
टेस्ट हो जाते हैं। ये एक मशीन है, इसके अलावा दूसरी एक मशीन ये एक और है जो शुरुआत में हमने देखी है सर, वो वाली मशीन, ये वाली। ये उसका दोनों मशीन सेम है जी, वो इम्यूनस है, वो भी इम्यूनस ऐसे मशीन है। तो हमने स्टैंड बाय पे रखा हुआ है कि मान लीजिए ये खराब हो जाए तो हम सैंपल्स उसमें रन कर सकें। इसके बाद क्या होता है फाइनली? इसके बाद रिपोर्ट आ जाती है जी, इसके बाद हमारा एक लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इस मशीन से लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम में ट्रांसफर होता है डाटा और फिर सीआरएम में चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, 2 बार चेक करते हैं। और हमारे पास एक प्रोसेस है, जैसी रिपोर्ट ऑथेंटिकेट होती है तो पेशेंट के पास एक लिंक पहुंचती है उसके मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल फोन पे या फिर नॉर्मल मोबाइल फोन पे भी, वो उसको ओपन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकता है। और उसके अलावा डॉक्टर, जितने भी कंसर्न डॉक्टर्स हैं, उनके पास भी HACL का ऐप है जिसमें वो किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट की रिपोर्ट अपने मोबाइल पे देख सकता है। अच्छा, ये चीज मैंने सुनी भी थी। अभी ये जो सिस्टम पूरा चला है सेंट्रलाइज्ड हो गया है, मैंने जो सुना था, तो इसमें हो ऐसा रहा है कि मतलब यहाँ से आपने जो रिपोर्ट अपने सिस्टम पे डाली वो अपने वार्ड में खोल के वो देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते, बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है, कितना आसान सिस्टम है कि यहाँ पे आपकी जांच होती है 1 से 2 घंटे में, ये पूरी आपकी रिपोर्ट जब आ जाती है तो पेशेंट अपने वार्ड में है, वहां पे बैठा हुआ ड्यूटी डॉक्टर हो चाहे डॉक्टर हो, वो उस रिपोर्ट को यहाँ से जो हुई है वो वहां पे बैठ के उसको खोल के देख सकता है। तो उसको आने की भी जरूरत नहीं है, समय भी बचाने की जरूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण है इलाज जल्दी से मिल जाएगा। इलाज जल्दी मिल रहा है और निःशुल्क मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है। निःशुल्क, बहुत गरीब मरीजों को बहुत सुविधा मिली है इसके आने के बाद। सर ये इतनी मशीनों की कॉस्ट क्या कुछ ज्यादा महंगी रहती है? हाँ, महंगी तो काफी रहती है, 1 से 1.5 करोड़ की कॉस्टिंग है इसकी, एक मशीन की। और अभी जो नई मशीन हमारे पास आने वाली है बायोकेमिस्ट्री की, उसका मॉडल है 5800, वो भी बैकमैन कुल्टर की है, वो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो आ चुकी है, यहाँ पर कभी भी लगेगी। उसमें हम 1 घंटे में 5800 सैंपल्स रन कर सकते हैं, 5800 जी। तो रिपोर्ट्स भी तो आगे निकलता जा रहा है सर, निकलना भी चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ एमपी को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल के तहत ये काम चालू किया है और मरीजों को वाकई में बहुत सुविधा मिल रही है। ये मशीनों को लगे अभी कितना समय हो गया? इसको रीवा में 10 महीने हो गए। रीवा में 10 महीने में क्या रिपोर्ट आई है आपके पास? कितने ज्यादा फास्ट काम हो गया है और कितना बेहतर काम? नहीं, इनफैक्ट जो कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं कंसल्टेंट्स की। ये हमारे लिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक रिपोर्ट आने में 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे, अब कहाँ 3 दिन और कहाँ 3 घंटे। हम लोग रिपोर्ट उनको 3 घंटे में, इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स जो अर्जेंट रहती हैं वो हम विदिन 5 मिनट्स देते हैं पैथोलॉजी की, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में इस मशीन में मिनिमम 30 मिनट तो लगते ही हैं किसी की रिपोर्ट को आने में, पैरामीटर्स को आने में। लेकिन पैथोलॉजी की रिपोर्ट हम 5 मिनट में दे देते हैं। जैसे गायनी डिपार्टमेंट से या पीडो डिपार्टमेंट से किसी की सीबीसी आती है, विदिन 5 मिनट्स हम उसकी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट देते हैं, प्रोविजनल भी नहीं, फाइनल रिपोर्ट दे देते हैं। तो काम तो काफ़ी बहुत सराहनीय है ये, और मरीजों को काफ़ी मदद मिल रही है। मरीजों को काफी मदद मिल रही है और काम बेहतर हो रहा है, तो ये यहाँ पे नजर भी आ रहा है। क्योंकि देखिए ना, थोड़ी सी देर के अंदर, जरा सी देर के अंदर 700 सैंपल अगर 1 घंटे के अंदर हो जाते हैं, उनकी रिपोर्ट आ जाती है, तो निश्चित तौर पे मरीजों को फायदा होगा। ऐसे में यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिस्टम रीवा में लगा है, इस यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगा है, सराहनीय पहल है, और निश्चित तौर पर जो मरीज हैं उनको बेहतर इसका लाभ आगे भी मिलता रहेगा। जब हम संजय गांधी अस्पताल का जायजा ले रहे थे, इस दौरान हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव से भी बात की और जाना कि किस तरीके से यहाँ मरीजों को और बेहतर और कौन कौन सी सुविधाएं व बीमारियों के इलाज के लिए मिल रही है। संजय गांधी अस्पताल में यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो आखिर और कितना इजाफा हो रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं, इसको जानने के लिए हमारे साथ में यहाँ के अधीक्षक अक्षय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या उसमें और अधिक हम सुविधाएं अब बढ़ाने जा रहे हैं? ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अभी बना है 2020 से चालू हुआ है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। उसके बाद से ये सतत प्रयास में है कि सुपर स्पेशलिटी जो भी सुविधाएं हैं विंध्यवासियों को दे सकें। और अभी जो इसमें डिपार्टमेंट चालू हैं वो 6 डिपार्टमेंट अभी चालू हैं: कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। और इन सभी जितने भी हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स हैं वो पूरी तरह से फंक्शनिंग है। और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो करीब 100 से 150 एंजियोप्लास्टी पर डे होती हैं। इसके अलावा एंजियोग्राफी और वार्ड और आईसीयू, इसमें हम जितने भी कार्डियक मरीज हैं, जितने भी हार्ट अटैक के मरीज हैं, उनको हम सुविधाएं दे पा रहे हैं।
ये अभी 240 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें सभी के वार्ड और आईसीयू हैं। इसके अलावा अभी जो नया फ्यूचर प्लान है, इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं कि ये विंध्य प्रदेश बल्कि आसपास के एरिया में पहला हॉस्पिटल होगा जहां किडनी ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट हो चुका है। और इस ईयर हमने 2 सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किए हैं, जो अभी तक पेशेंट पूरी तरह से अच्छे हैं और सफल ऑपरेशन रहा है, और शीघ्र हम और ऑपरेशन भी करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारा डायलिसिस यूनिट है, वो 20 बेडेड डायलिसिस यूनिट है, जो पूरी तरह से फंक्शनल है, और इसमें हम पर मंथ करीब 1 से 1,500 लोगों की डायलिसिस कर पाते हैं। इसके जो एक्सटेंशन प्लान की मैं बात कर रहा था कि हम लोग शीघ्र ही इसका एक्सटेंशन 240 बेड से 170 बेड और ऐड होने वाले हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवाएं दे पा जाएं। क्योंकि अभी की जो पोजीशन है उसकी स्थिति ये है कि हमारे सारे बेड ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी पे रहते हैं, 120% ऑक्यूपेंसी पे रहते हैं। तो इसलिए हमारे उप मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से एक्सटेंशन का प्लान हो चुका है, और जल्दी 170 बेड का एक्सटेंशन इसी के पीछे और स्टार्ट होगा, जिसमें 2 और स्पेशलिटी हम लोग ऐड करने वाले हैं, गैस्ट्रोलॉजी और गैस्ट्रो सर्जरी। इसके अलावा जो नई चीज़ें ऐड होने वाली हैं, एमआरआई यूनिट अभी हमारे पास नहीं थी, सीटी स्कैन यूनिट थी। इवन संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में भी अभी एमआरआई की सुविधा आउटसोर्स से चल रही थी, तो ये हमारा अपना एमआरआई यूनिट चालू होगा, जो जल्दी ही शुरू हो सकता है और इसी साल शुरू होता है। इसके अलावा जो मैं एक और बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि कैथ लैब जो हमारे यहाँ अभी एक कैथ लैब चल रही है, जिसमें 100 से 150 हम एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं। शीघ्र ही एक और कैथ लैब, क्योंकि कई बार होता है कि मरीज आते हैं और मशीन में कोई भी छोटी मोटी फॉल्ट हुई और हम नहीं कर पाते उनको ट्रीट, तो एक बैकअप में एक और कैथ लैब स्टार्ट होने वाली है, जो मोस्ट प्रॉब्ली इसी साल या नेक्स्ट मंथ में 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। खून की जांचों के लिए जो हम देख रहे हैं जिस तरह से कि सेंट्रल क्लिनिकल लैब है, और इसके माध्यम से तुरंत जो रिपोर्ट मिल जाती है, कि पहले हम भी देखते थे, अधिकतर हमने भी चीजें देखी हैं कि 3 से 4 दिन लगते थे जब तक हम बीमारी से सर्वाइव ही कर पाते थे कि बीमारी है क्या, कि डेंगू का इलाज करना है कि चिकनगुनिया का करना है। लेकिन इससे अभी बेनिफिट डेफिनेटली जो हैक लैब स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, तब हम लोगों का प्रयास ये था कि संजय गांधी में स्टार्ट करने का था, परंतु हम लोगों ने कहा क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी है और यहाँ पे स्पेशलिटी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमें पेशेंट्स को स्पेशलिस्ट ही केयर देना है, इसलिए ये जो हैक लैब चालू की गई वो यहाँ चालू की गई। और डेफिनेटली ये जो नई 260 जांचों के साथ ये हैक लैब स्टार्ट है, और इसकी वजह से सेंट्रलाइज जो LIMS इनका सिस्टम है, जिससे हम डॉक्टर्स को डायरेक्ट रिपोर्ट्स, अभी तक क्या होता था, पेशेंट लाइन लगाता था, इन्वेस्टिगेशन कराता था, उसके बाद रिपोर्ट लेने के लिए भी वो लाइन में लगा रहता था, कई बार रिपोर्ट इधर हो गई, मिस हो गई, कोई और उठा के ले गया। तो अब आज स्थिति ये है कि डॉक्टर उसके व्हाट्सएप पे वो रिपोर्ट्स चली जाती है, वो डॉक्टर्स को दिखा लेता है और उसके ट्रीटमेंट हो जाता है उस हिसाब से। तो ये जो अर्जेंट, और इसमें टर्नओवर टाइम का ध्यान रखा जाता है कि भाई इतने समय में रिपोर्ट हो ही जाना चाहिए, ऑथेंटिकेशन का ध्यान रखा जाता है कि डॉक्टर देखेगा और उसको ऑथेंटिकेट करेगा। इन सब चीज़ों से रिपोर्ट की सेंसिटिविटी, क्वालिटी, वो सब इम्प्रूव हुई है, और ट्रीटमेंट भी ऑप्शन भी बहुत अच्छा हमारा है। एक अंतिम सवाल यहाँ बनता है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पास ही स्वास्थ्य का विभाग है, तो लगता है और ज्यादा सौगातें रीवा को हो पाएंगी और उससे आसपास के लोगों का, मरीजों का भला होगा। हाँ, डेफिनेटली, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उप मुख्यमंत्री जी का ही विजन है कि उन्होंने ये हॉस्पिटल यहाँ पे रीवा में स्टार्ट करवाया, और डेफिनेटली उनके प्रयासों से ही ये इतना ग्रो कर रहा है, और लगातार वो प्रयासरत रहते हैं कि यहाँ पे चीजें, सुविधाएं बढ़ती जाएं, जैसे MRI लाना, कैथ लैब लाना, और एक्सटेंशन का प्लान भी सिर्फ उन्हीं का देन है। और हमें जो कैंसर हॉस्पिटल भी संजय गांधी में आने वाला है, और अन्य जो भी सुविधाएं हैं, वो उनके प्रयासों से डेफिनेटली हम लोग जो भी उनसे डिमांड करते हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। सबसे अच्छा ये है कि ये सिर्फ ना विंध्य प्रदेश, बल्कि अभी मैं देखता हूँ कि डायलिसिस और इसके लिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है, वहाँ के भी मरीज, इलाहाबाद के मरीज यहाँ के डायलिसिस कराते हैं, मिर्जापुर के मरीज यहाँ के इलाज कराते हैं, तो ये बहुत बड़ा सौगात है। GMH और SGMH के जॉइंट डायरेक्टर राहुल मिश्रा बताते हैं कि इस आधुनिक लैब के कारण यहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों के मरीज भी इलाज कराने पहुँच रहे हैं। गांधी मेमोरियल और संजय गांधी हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट और जॉइंट डायरेक्टर राहुल मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। सर, हॉस्पिटल में लगातार जिस तरह से रीवा में परिवर्तन आया है और बेहतर इलाज, बेहतर सुविधाएं यहाँ पे नजर आ रही हैं, हम बहुत सारा भ्रमण कर आए हैं, उसके बाद आपसे बात कर रहे हैं। देखने में आया है कि लगातार व्यवस्थाएं बेहतर हैं, इलाज के लिए पेशेंट भी आ रहे हैं, तो कम समय में ज्यादा इजाफा किस तरह से? अब आपने तो खुद पूरा घूमा है, जैसा कि आपने बताया है, और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हमारे जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, हमारे विधायक भी हैं और अब तो उप मुख्यमंत्री भी हैं संवैधानिक रूप से,
तो हमको निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसके बाद उनकी टीम ने या उनके मंत्रालय ने या उनके डायरेक्टरेट ने जो पॉलिसीज बनाई और जो निर्णय लिए गए, नीतिगत निर्णय कई सारे लिए गए, जिसमें सभी मेडिकल कॉलेज करीब करीब शामिल रहे। और यहाँ हमको एडवांटेज इसलिए मिल जाता है कि उनकी संवेदनशीलता और उनकी मेहनत यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। स्वाभाविक रूप से यहाँ आते रहते हैं तो वो मीटिंग लेते रहते हैं, हर 7 दिन में, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, कभी भी उनको टाइम मिलता है तो वो बराबर पूछते रहते हैं यहाँ के चिकित्सकों से, यहाँ की राय जानते रहते हैं। क्योंकि यहाँ के विधायक हैं तो जनता भी उनको फीडबैक देती है, तो उसमें बराबर हम लोगों को मार्गदर्शन और निर्देश देते रहते हैं। तो उससे भी हमको बहुत सुविधा होती है और हमको कार्य करने में आसानी होती है। और इसी से आपको ऐसा अगर लगा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि अभी भी हमको बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है और हम निरंतर अपनी सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं। नीतिगत कई ऐसे फैसले हुए हैं, जैसे उन्हीं में से एक है कि हमारे बायोमेडिकल वेस्ट जो है, बायोमेडिकल वेस्ट हमारा सबसे अत्याधुनिक प्लांट जो आज नई गाइडलाइंस के अनुसार, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनजीटी की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार हमारा बायोमेडिकल प्लांट हमारे जिले में ही लग गया है। पहले सतना जिले में था, यहाँ से पूरा जाता था और वो पुरानी गाइडलाइन में था, पुराने मापदंडों में था। अब नई गाइडलाइन में अत्याधुनिक बायोमेडिकल वेस्ट हमारा जल रहा है। पहले हमारे मेडिकल कॉलेज में ही उसका निस्तारण होता था, जिससे धुआं निकलता था, वो वापस हमको हार्म पहुंचाता था हमारे पेशेंटों को। तो ये समस्या एक हल हुई है। हमारे पास चूंकि लैंड की समस्या थी, हम सेंट्रली लोकेटेड हैं, मतलब कई शहरों में, जैसे जबलपुर में ही था आपका, तो मेडिकल कॉलेज थोड़ा सा दूर पहले से ही बना था, तो उनके पास जमीन पर्याप्त थी। हम पहले से ही सेंट्रली लोकेटेड थे और इसी कारण से हमारे पास अतिक्रमण भी हुआ, तो हमारे पास जमीन भी कम हमको उपलब्ध हुई। तो उसके लिए फिर माननीय मंत्री जी लोगों ने और हमारे उनके मंत्रालय से, डायरेक्टरेट से ऐसे कुछ नीतियां बनी जिसमें उन्होंने फ्लोर बनाए, 8 मंजिला, 6 मंजिला, 5 मंजिला, तो उसमें हमको स्पेस मिला। तो निश्चित रूप से उनकी नीतियों, मार्गदर्शन से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के मेहनत और संवेदनशीलता से हमको बहुत लाभ पहुंचा। अच्छा, अभी कितने बेड हैं यहाँ पे और कौन कौन से विभाग हैं और क्या आगे अब आपकी तैयारी है, कितना और इसमें काम होना है? अभी हमारे पास लगभग 18-19 विभाग हैं और सुपर स्पेशलिटी हमारे पास कार्यरत 4-5 विभाग हैं। और अब तो सुपर स्पेशलिटी की भी सीटें हमारे पास आ रही हैं। 3 विभागों में हमको यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिल गया है, 5-5 सीट हमको मिल रही हैं। 5 कार्डियोलॉजी में डीएम मिल रहे हैं, 2 विभागों में हमको एमसीएच मिल रहे हैं। और हमारी जो निरंतर हमारी जो बेसिक कोर पीजी सीट्स हैं हमारी जो 18-19 विभाग की, उसमें हमको बराबर वृद्धि हो रही है और नए कुछ कोर्सेज भी खुल रहे हैं। जैसे मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि रेडियो डायग्नोसिस विभाग में हमारे यहाँ पीजी था ही नहीं, शुरू से नहीं था। हमारा 1960-62 का मेडिकल कॉलेज है, लेकिन हमको रेडियोलॉजी विभाग में पीजी ही नहीं मिली। अभी पिछले साल हमको 6 सीटें इकट्ठा मिली। तो इससे हम 24 घंटे जो सोनोग्राफी हमारे यहाँ अब होने लगी है पिछले 1 साल से, अब ये दूसरे साल में हमको दूसरे 6 लड़के और मिल जाएंगे, तो 6 लड़के प्लस 6 लड़के 12 लड़कों की एक फोर्स मिल गई। तो हमारी नई सीटें आई है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। ऐसे ही हमारी माइक्रोबायोलॉजी में सीटें आई, फोरेंसिक मेडिसिन में सीटें आई, जिससे हमारा पोस्टमार्टम अब विशेषज्ञों की देखरेख में और अत्यधिक मापदंडों के अनुसार हो रहा है। पहले एमबीबीएस लेवल में होता था, अब वो वही एमडी फोरेंसिक मेडिसिन वाले कर रहे हैं। एसएफएल लैब जो सीन ऑफ क्राइम के एक्सपर्ट हैं वो लोग करते हैं। ऐसे ही हमारे कई विभागों में सीटें बढ़ी हैं, तो इससे निश्चित रूप से हमको फायदा हुआ। हमारे जैसे सर्जरी में 20 सीटें हैं एक बैच में, तो 20 फर्स्ट ईयर, 20 सेकेंड ईयर, 20 थर्ड ईयर, 60 लोगों का फोर्स है। मेडिसिन में 18 सीटें हैं, तो ये सब सीटें 18 सीटें इकट्ठा नहीं मिली हैं हमको धीरे धीरे ये वृद्धि करके मिली है। हमारे मेहनत से हमारे काम जब हमारा बढ़ा तो उसमें एनएमसी को लगा कि इनको और ज्यादा बच्चे चाहिए, इनकी बेड्स भी बढ़ गए हमारे। टोटल हमारे पास अभी वर्तमान में सुपर स्पेशलिटी मिला के करीब 1500-1550 बेड्स हैं। और आप अगर अभी भ्रमण करेंगे देखेंगे कि हमारे करीब 200-300 फ्लोर बेड्स लगे हुए हैं कुल मिला के, तो करीब 2000 है। और हमको बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि संजय गांधी और जीएमएच पूरा फ्री है,
सोनोग्राफी से लेकर एक्सरे से लेकर जांचों से लेकर अत्याधुनिक जांचें, जिसमें मतलब वो जांचें जो कि 50,000 60,000 की जांचें हैं आपके अपोलो में या आपको मेदांता मेडिसिटी में या बंसल में या और भी कई अच्छे, उनसे अच्छी लैब की जांचें, FDA अप्रूव्ड बहुत कम जगह लैब्स हैं, वो लैब हमारे यहाँ। आपने जांचों की बात करी, हम अभी घूमकर भी आए, ब्लड सैंपल के लिए हमने पूरी जो लैब देखी है, CCL जो लैब है पूरी की पूरी सेंट्रलाइज करी हुई लैब है जी। तो ये लैब में हमने देखा बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, इसमें तो रिजल्ट मतलब 2 से 3 घंटे में ही मिल पा रहे हैं। मैं आपको बताने में ये बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं कि अत्याधुनिक लैब, और अब तो हम ऐप के माध्यम से आप एक बार सैंपल दे दीजिए, फिर आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका आईडी जनरेट हो जाएगा, आपके मोबाइल में ही रिपोर्ट आ जाएंगे, और वो रिपोर्ट्स आपके मोबाइल बस में नहीं आएंगी, आपको अपने डॉक्टर को भी नहीं दिखाना है, वो डॉक्टर के मोबाइल में भी पहुंच जाएंगी, हमारे सभी कंसल्टेंट के मोबाइल में पहुंच जाएंगी, आपके विशेषज्ञ जो आपका इलाज करें ड्यूटी डॉक्टर्स, उनके मोबाइल में पहुंच जाएंगी, केवल एक स्कैन कोड करने से। और अगर आप आईडी बता देंगे तो विश्व में कहीं भी कोई आदमी बैठा है, वो ऐप के थ्रू वो आपकी रिपोर्ट देख लेगा विद इन सेकेंड्स। और जो जांचें हैं वो FDA जो सबसे ऊंचा मापदंड है हमारा आज विश्व में, उस मापदंड की लैबें और उस मापदंड के टेक्नीशियन और डॉक्टर्स उसको सर्टिफाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। NABS सर्टिफाइड लैब है, NABS सर्टिफाइड हमारा अस्पताल है SSB, जो कि सरकारी क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश में पहला सरकारी अस्पताल है जिसको NABS फुल सर्टिफाइड मिला है। तो इससे हम NABH में, लेकिन सर कागजी कार्रवाई बहुत लंबी होती है कहते हैं लगातार, क्योंकि मैन पावर बहुत लगता है। मैंने देखा है कई जगह के कहते हैं, उसके लिए मैं कई अस्पतालों में गया हूँ, प्राइवेट अस्पतालों में मैंने देखा है कि मैन पावर बहुत लगा रहता है, रात दिन बैठ करके कहते हैं काम करता है। कैसे मैनेज हो पाता है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हम अत्याधुनिक HIMS सॉफ्टवेयर के थ्रू कार्य कर रहे हैं। इसमें हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारे SSB में एक्टिव है। दिल्ली की NMC लाइव मॉनिटरिंग हमारे अस्पतालों की कर रही है और उसके मापदंडों में भी है। कहीं ये एक्टिव है, कहीं इनएक्टिव है, कहीं अभी लगना है। तो SSB माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में SSB में फुली एक्टिव है, लाइव हो रहा है। और अभी आज VC थी, हम हर बुधवार को VC होती है हमारी, भोपाल से हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो हम नंबर 1 हैं अपने डाटा सेंडिंग में और कन्वर्शन ऑफ आयुष्मान पेशेंट्स में IPD से, हम जो OPD से IPD में और उनके प्रोसेस करने में बिल, हम नंबर 1 है। तो जो आपने पूछा कि मतलब ये जो काम हो रहा है, बहुत लिखना पड़ता है, पावर कम पड़ यस नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके लिए हम हाई फ्रिक्वेंसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, HIMS का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको अभी और निरंतर परिष्कृत किया जा रहा है। और हम हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो बराबर जैसे पेशेंट आता है उसी समय हो जाता है वो। तो अब वो थोड़ा सा पेपर वर्क कम हुआ है और हमारा पूरा लाइव डाटा चलता है और ऑनलाइन उसको कहीं भी कोई भी जो मॉनिटरिंग करती है, NMC और भोपाल में मॉनिटरिंग होती है, वो उसको देख रही है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। राहुल मिश्रा सर थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है और लगातार मरीज आ रहे हैं, मरीजों को सुविधाएं भी बेहतर मिल पा रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से अस्पताल का विस्तार हो रहा है, और ये चीज हमने भी नोट करी, हम भी लगातार पूरे अस्पताल में भ्रमण करने गए तो ये चीज नजर आई कि जहां कम समय में बेहतर इलाज मिल पा रहा है, वहीं मरीज भी इसके माध्यम से खुश नजर है। उसको मोबाइलों के माध्यम से ही, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही, टेक्निकली माध्यम से ही तमाम जांच की रिपोर्ट भी मिल जाती है। कैमरामैन रवि यादव के संग आदर्श चौरसिया, DNN न्यूज, रीवा।